प्रणाम, नमस्कार। मैं हूं गणेश शिवरकर। आदित्य ठाकरे ने कर दिया है बहुत बड़ा गेम। मोदी से पंगा नहीं लेना चाहिए, बिल्कुल ही नहीं। ऐसा पंगा ले लिया मोदी से कि अब आदित्य ठाकरे का जेल जाना हुआ 100% तय, बिल्कुल तय। क्योंकि जहां मोदी से पंगा लेने की बात हो गई, वहां बात ही खत्म हो जाती है। क्योंकि बड़े से बड़े लोग, बड़े बड़े तुर्रम खा लोग नहीं बच पाए। जो सीएम है केजरीवाल, वो नहीं बच पाया, जबकि उसने इतना बड़ा पंगा लिया भी नहीं था। तो केजरीवाल सीएम होने के बाद नहीं बच पाया। ये तो एक्स सीएम का बेटा है और ये यहाँ पे सिर्फ एक एमएलए है, तो वो कैसे बच पाएगा। सुशांत और दिशा केस में अब अंदर जाना तय हो चुका है। कैसा है ये मामला, क्या हुआ, ऐसा क्या बोल दिया आदित्य ठाकरे ने, पूरा बताऊंगा। आदित्य ठाकरे आपको पता है अभी फिलहाल मंत्री है, उद्धव ठाकरे जी के बेटे हैं। उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र के एक सीएम थे। पूरे महाराष्ट्र में इनकी 8 सीटें आई है इस बार के इलेक्शन में। लेकिन मोदी के बारे में ये सारी चीजें बोलना, मोदी के ऊपर आक्षेप लगाना, मोदी केस नहीं करता, मोदी कुछ अलग ही कांड कर देता है। पुराने राज जिन्होंने गुनाह किया है, वो लोग तो मोदी से 100 कोस दूर रहे भैया। क्योंकि वो कभी भी कुछ भी निकाल के अंदर गया जा सकता है। शाहरुख खान अब तक इसलिए बचा है क्योंकि उसका किसी में नाम नहीं आया, लेकिन जब उसके बेटे का नाम आया तो वो भी अंदर गया। तो समझ जाओ, मोदी से पंगा कभी नहीं लेने का। सलमान खान भी अब तक चुपचाप मोदी जी के पीछे घूम रहा है, इसलिए बचा हुआ है। तो ये भूल जाना कि आपके रिश्ते मोदी जी के साथ पहले के हैं, इसीलिए आप मोदी जी के बारे में कुछ भी बोलोगे तो बच जाओगे, ऐसा नहीं है। ये अब तक इसलिए कहानी चल रही थी क्योंकि बाल साहब ठाकरे हिंदू हृदय सम्राट थे, हिंदू लोगों की रक्षा करते थे, मराठी लोगों की रक्षा करते थे। महाराष्ट्र में उनका बहुत वर्चस्व था। अयोध्या राम मंदिर बांधने के पीछे जब उन्होंने शुरुआत की थी, तब उन्होंने बहुत अच्छे काम किए थे। और मोदी आरएसएस के होने के नाते, वहां के मंत्री बीजेपी के कार्यकर्ता होने के नाते बहुत रिस्पेक्ट करते थे बाला साहेब ठाकरे की। उस वजह से ही उद्धव ठाकरे जी को मिले और उनके साथ युति बनाई। लेकिन अब आदित्य ठाकरे को यह समझना चाहिए कि ऑलरेडी जब दिशा सालियान, सुशांत सिंह राजपूत का मामला कोर्ट में चल रहा है, भले सीबीआई ने क्लोजर रिपोर्ट दे दी हो सुशांत की, लेकिन कोर्ट ने अब तक एक्सेप्ट नहीं की है। कोर्ट वोट सब इधर पॉलिटिशियन के अंडर में आता है। और दिशा सालियान का कोर्ट केस तो चल ही रहा है, अब तक सिर्फ बेंच चेंज हुआ है। बेंच को कब डेट मिल जाएगी और कब फैसला हो जाएगा तुम्हारा, क्योंकि सबूत तो सारे एसआईटी टीम के पास और सीबीआई के पास है, ये तो सबको पता है। और वो सिर्फ एक इशारा बोलने का है। बीजेपी का मोदी जी का 10 नंबर का असिस्टेंट भी होगा ना, वो एक फोन कर देगा, भाई करो आगे की कार्रवाई चालू करो, बिंदास करो, डाल दो अंदर। तो फिर ना उनको देवेंद्र फडणवीस बचा पाएंगे, जो इनके साथ 35 साल का गठबंधन था, और ना ही नारायण राणे, जिनको सीएम बनाया था बाल ठाकरे ने। और बाल ठाकरे के मरते वक्त नारायण राणे ने वचन दिया था कि भले मैं राजनीति करूंगा, कुछ भी करूंगा, लेकिन मैं ऐसा कोई सबसे बड़ा नुकसान, जान माल का नुकसान आपके बेटे आदित्य और उद्धव के ऊपर नहीं करूंगा। ये बाल साहब ठाकरे ने वचन लिया था नारायण राणे से। इसलिए नारायण राणे के पास जो सबूत है वो राणे नहीं दे रहे, ये खुद नारायण राणे ने बताया था। अब यह बात करता हूं आगे, ऐसा क्या कहा आदित्य ठाकरे ने मोदी के बारे में, क्योंकि ये तो बहुत बड़ी बात हो गई मोदी के बारे में कहना। मोदी के बारे में आज की डेट में सबसे ज्यादा क्या बोला जाता है कि कश्मीर में इन्होंने वो रूल लाया, जिसकी वजह से बहुत अच्छा हुआ, कश्मीर अपने अंडर में आया। अब दूसरा काम मोदी जी ने सबसे बड़ा किया कि राम मंदिर अयोध्या किया। अब ये पहले तो सीट पाने के लिए आदित्य ठाकरे कांग्रेस से जाके मिलते हैं, और कांग्रेस से सारे के सारे मुसलमान सपोर्टर है, आपको भी पता है। और बीजेपी हिंदू सपोर्टर है, मुसलमान के खिलाफ नहीं है लेकिन हिंदू सपोर्टर है। और ये एक तरह से बहुत अच्छा है। और यहाँ पे आदित्य ठाकरे को जब पता चला कि मुझे भी हिंदू सपोर्टर होना चाहिए, तो बोले मैं भी राम लल्ला का भक्त हूं, मैं भी हिंदू लोगों को सपोर्ट करता हूं। ये आदित्य के वर्ड है। और ये कह रहे हैं कि अब लेकिन मोदी जी भक्त नहीं है, मोदी जी हिंदू नहीं है। अब कितनी बड़ी बात कर दी इसने कि मोदी जी ने ये सिर्फ और राम मंदिर का बहाना बना के अडानी और लोधा को प्रॉपर्टी दी है। मतलब राम मंदिर जो बनाया है वो तो ठीक है, उसके आजू बाजू की जो बहुत ही 100, 150, 500 एकड़ की जो जमीन है, बहुत लंबी जमीन है, पूरा आंकड़ा मुझे नहीं पता, वो जो पूरी जमीन है, जो आदित्य ठाकरे कह रहे हैं कि वो जो जमीन है वो लोधा और अडानी के नाम पे मोदी जी ने क्यों की। ये राम मंदिर बनाने का बहाना था, उनको तो पैसे जमा करने थे अपने नाम पे। अगर मोदी जी सही में हिंदू है तो वो लोग जो स्लम में रहते हैं लोग, जो गरीब लोग हिंदू है, उनके नाम पे प्रॉपर्टी क्यों नहीं दे देते हैं। अब यहाँ पे बात आदित्य ठाकरे क्या कह रहे हैं, ये जिनको कम अकल है इनको समझ में आ जाएगी, जिनको सही में अकल है उनको ये समझ में आ जाएगी
कि ये घर देने से मामला संभल नहीं होता। जमीन तो बहुत है भारत में जहां पे घर दिया जा सकता है, और वो दे भी रहे हैं मोदी जी के अंडर में। लेकिन राम मंदिर के बाजू में इंडस्ट्रियल एरिया खुलेगा, वहां गरीबों को काम मिलेगा, काम मिलेगा तो रोटी मिलेगी, रोटी मिलेगी तो जिंदगी चलेगी, घर तो इंसान खरीद लेगा। काम धंधा तो चलना चाहिए, काम धंधा लेके आने वाले मोदी जी है। ये अकल इनको आती नहीं है। अकल एक्चुअली सबको है, आदित्य ठाकरे को भी अकल है, लेकिन बस लड़ाई लड़नी है, कुछ ना कुछ मुंह उठा के बोलना है, इसलिए बोलते रहते हैं। लेकिन इनको ये नहीं पता कि भाई साहब अभी केस क्लोज हुआ नहीं है। मोदी जी की हटी तो समझ जाओ आपके साथ दुर्घटना घटी, इसीलिए चुपचाप रहना चाहिए। लेकिन अगर ये सिर्फ पॉलिटिक्स तक बात होती तो ठीक है, अब मोदी जी के ऊपर बात आई तो समझ जाओ दिशा सुशांत का केस ओपन होना है, एफआईआर दर्ज होनी है, इन्वेस्टिगेशन होना है, सबूत सामने आना है और अंदर जाना है, या तो देश छोड़ के जाना पड़ेगा इनको। आपको क्या लगता है इस बारे में? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। इस वीडियो को शेयर जरूर करेगा। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद।